ओके, लेट्स लुक एट दिस वन नाउ। हमारे पास एक रॉड है, मास दिया हुआ है 5 kg के बराबर और ये एंगल जो है वो दिया हुआ 30 डिग्रीज के बराबर है। यहां पर एक स्ट्रिंग लगी हुई है जो यहाँ वर्टिकल वॉल के साथ बंधी हुई है। यहां पर कोई हिंज नहीं है, यहां पर फ्रिक्शन की वजह से जो है वो यहां पर ये जो फ्रिक्शन है बिटवीन द वॉल एंड द रॉड, उसके वजह से ये स्टेशनरी है। कोई हिंज नहीं है, कोई कील नहीं लगी हुई है, कुछ नहीं, सिर्फ फ्रिक्शन की वजह से वहां पर स्टेशनरी है। अब हमें बताना है कि हमें वो रेफरेंस पॉइंट चूज करना है जिससे हम इस रस्सी में जो टेंशन होगा वो एक ही इक्वेशन यूज करके निकाल सके। सिर्फ एक इक्वेशन आपको यूज करनी है, जो भी इक्वेशन, फिर ऑब्वियसली उसे सॉल्व करना पड़ेगा। एक इक्वेशन से आपको टी ऐसा रेफरेंस पॉइंट आपने सिलेक्ट करना है, वो आपको हाईलाइट करना है कि वो कौन सा रेफरेंस पॉइंट होगा। उसके बाद भी कुछ है, वो बी सी डी एंड पार्ट वो बाद में देख लेंगे। फिलहाल पहले फोर्सेस ड्रॉ कर लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स mg, यहां पर टेंशन फोर्स T, यहां पर ये नीचे स्लाइड करने की कोशिश कर लेगा तो फ्रिक्शन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। स्टेशनरी है तो इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। m हमें दिया गया है तो mg वो ऑलरेडी नो, mg इज अ नोन क्वांटिटी टू अस। t हमने निकालना है। ओके, t को रिजोल्व भी साथ में ही कर लेते हैं। t का ये वाला कंपोनेंट t साइन थीटा और ये वाला कंपोनेंट t cos थीटा, t cos थीटा। अब हमें ऐसा रेफरेंस पॉइंट चूज करना है जिसमें खाली एक अननोन हो, वो t। यहां पर ओवरऑल हमारे पास दो अननोन्स है, एक तो t है, दूसरा fs है। तो हमारी इक्वेशन में fs नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी इक्वेशन में अगर fs आ गए, ये एक अननोन और t आपने निकालना है वो भी अननोन है, तो दो अननोन्स के लिए कम से कम दो इक्वेशन चाहिए। सो आपकी इक्वेशन में fs नहीं होना चाहिए, इक्वेशन में fs नहीं होना चाहिए। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हम कंसिडर ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां से fs नहीं मिले। मान लीजिए यहां पर और एक फोर्स होगा, ये वॉल जो है वो नॉर्मल फोर्स भी देगी इसको t cos थीटा को बैलेंस करने के लिए। लेट्स कॉल दैट n, हाँ बस n। चलिए, सो n अब और एक आ गया। ओके, अब और एक आ गया n, तो हमारी इक्वेशन में ना ही n होना चाहिए ना ही fs होना चाहिए। ओके, ना ही n ना ही fs। सो उसके लिए सिंपल सी बात है कि हम c को ही रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। c को ही रेफरेंस पॉइंट मानेंगे तो ना इसका टॉर्क होगा ना इसका टॉर्क होगा, इन दोनों का टॉर्क जो है वो जीरो के बराबर होगा। तो हम जो रिलेटिव टू c टॉर्क वाली इक्वेशन लिखेंगे उसमें ना ये होगा ना ये होगा, खाली t और mg होंगे। mg तो पहले ही नोन है तो वी कैन फाइंड आउट t। कोई भी और पॉइंट अगर आप लेंगे, कोई भी और पॉइंट, उनमें से कम इन दो में एक तो होगा ही। सपोज हम इस वॉल के अलोंग ये पॉइंट लेते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब fs का टॉर्क तो जीरो होगा क्योंकि उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स उसके थ्रू जा रही है, लेकिन नॉर्मल फोर्स का टॉर्क जीरो नहीं होगा, तो नॉर्मल फोर्स आ जाएगा उस इक्वेशन में। या अलोंग दिस रॉड अगर आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट लेंगे, से b अगर आप लेंगे, तो नॉर्मल फोर्स का टॉर्क तो नहीं आएगा क्योंकि वो जीरो के बराबर होगा, क्योंकि उसके थ्रू जा रहा है, लेकिन fs का आएगा। तो द ओनली चॉइस इज पॉइंट सी। उसके वजह से n का भी टॉर्क जीरो और fs का भी टॉर्क जीरो। चलिए वो देखते हैं। आप c हमने रेफरेंस पॉइंट ले लिया, mg जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है और t साइन थीटा जो है वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है। ये तो नहीं करेगा, ये इट विल गो थ्रू इट। ओके, थ्रू इसका भी टॉर्क जीरो के बराबर। अब इसके लिए r परपेंडिकुलर जो है वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द रॉड, इसके लिए r परपेंडिकुलर जो है वो फुल लेंथ। सो l इसके लिए और इसके लिए l/2। सो ये l/2 और ये सारा l। तो t साइन थीटा के लिए r परपेंडिकुलर l के बराबर और mg के लिए r परपेंडिकुलर l/2 के बराबर। चलिए देखते हैं। अब t का टॉर्क, t साइन थीटा का टॉर्क, l जो है r परपेंडिकुलर है तो l इंटू t साइन थीटा। सो रिलेटिव टू c, अब हमें बेसिकली t निकालने के लिए नहीं कहा जा रहा है, सिर्फ हमें पॉइंट बताना है कि कौन सा पॉइंट होगा, ऑब्वियसली c। अब हम t निकाल ही देते हैं, ये क्वेश्चन भी क्या याद करेगा। सो t साइन थीटा में r परपेंडिकुलर के बदले में l और फोर्स के बदले में t साइन थीटा
इज इक्वल टू mg के लिए r परपेंडिकुलर l by 2 into mg. L and L cancels out. So t into theta is 30 degrees, so sine theta is 1 by 2 is equal to 1 by 2 into 5 into 10. 1 by 2 cancels out, so t is equal to 50 newtons. So you can see बस एक इक्वेशन यूज करके हमने निकाल दिया, एक इक्वेशन यूज करके. So रेफरेंस पॉइंट सिलेक्ट करना जो है काफी टाइम्स पे you have to be very smart in choosing the reference point. Okay, minimum maximum forces, जितने भी forces का, खासकर unknown forces का टॉर्क 0 बन जाए वो वाला रेफरेंस पॉइंट लेना है. Okay, now part B, C, D हमें क्या कह रहे हैं? Related to C, अब जो आपने रेफरेंस पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन सिलेक्ट की वो, और काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को आपने पॉजिटिव लेना है. दैट वुड मीन क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव. आपको बताना है mg का टॉर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव, टेंशन फोर्स का टॉर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव, और फिर वो दो बराबर टॉर्क्स हैं कि बराबर नहीं है. mg पहले ही हमने देखा कि ये काउंटर क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज, दैट वुड मीन पॉजिटिव. सो mg का टॉर्क इज काउंटर क्लॉकवाइज विच इज पॉजिटिव. टेंशन फोर्स का टॉर्क, टेंशन हमने देख लिया कि वो क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो उसका टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज, दैट मींस नेगेटिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से. और दोनों टॉर्क्स बराबर होने चाहिए क्योंकि नेट टॉर्क 0 के बराबर है. इनफैक्ट वही चीज तो यूज हमने की यहां पर. सो टाउ mg मस्ट बी इक्वल टू टाउ t, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने चाहिए. ओके